जय श्री राम। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के प्रतीक महापापी राजा रावण का सेना सहित संहार कर दिया था तथा इस विश्व में पुनः धर्म की स्थापना करी थी। हम सभी आज तक उसी अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरे के पर्व को हर साल मनाते आ रहे हैं। आज हम सुनते हैं दशहरे पर्व की कथा। त्रेता युग में जब रावण जैसे पापी राजा का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तथा उसके कारण धर्म का नाश होने लगा था, तभी सभी देवता सहायता मांगने भगवान विष्णु जी के पास गए। यदि सृष्टि में धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म जीतने लग जाता है, तब तक भगवान विष्णु जन्म लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम श्री राम रखा गया। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें शिक्षा ग्रहण कराई तथा उसके बाद पुनः अयोध्या आ गए। तब राजा दशरथ उनके राज्याभिषेक की तैयारी कर ही रहे थे कि श्री राम की सौतेली मां के कई ने षड्यंत्र के तहत उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। यह सब कुछ योजना के तहत ही हो रहा था, क्योंकि यदि भगवान श्री राम को वनवास नहीं मिलता तो रावण जैसे अधर्मी का विनाश कैसे होता। 14 साल का वनवास भी जरूरी था, क्योंकि रावण की राक्षसों की सेना इतने वर्षों में बहुत बड़ी हो गई थी तथा भयंकर राक्षस धरती पर हर जगह फैल चुके थे। रावण का साम्राज्य समुद्र के उस पार श्रीलंका में था, लेकिन इधर की भूमि पर उसके राक्षस रहा करते थे। इसलिए 13 वर्षों पर श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित एक एक करके समुद्र के दूसरी ओर के सभी राक्षसों का वध कर दिया। वनवास के अंतिम वर्ष में भगवान की माया से ऐसी घटना घटी जिसने सीधा रावण को चुनौती दे डाली। रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व एक कान लक्ष्मण के द्वारा काट दिया गया। यह बात जब रावण तक पहुंची तो वह उनसे सीधे युद्ध करने की बजाय धोखे से श्री राम जी की पत्नी सीता को उठा कर ले गया। अब यह श्री राम जी को सीधी चुनौती थी। उन्होंने किष्किंधा के राजा बाली का वध करके उनके छोटे भाई सुग्रीव को वहां का राजा नियुक्त कर दिया। अब सुग्रीव की सेना के साथ श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। इसके लिए उन्हें धरती से लेकर लंका तक पहुंचने के लिए 100 योजन के समुद्र को पार करना था। इसके लिए उनको एक समुद्र के ऊपर पुल बनाना पड़ा, जिसका नाम राम सेतु रखा गया। इस सेतु के द्वारा श्री राम सहित पूरी सेना लंका पहुंच गई। फिर भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसमें एक एक करके रावण के सभी पराक्रमी योद्धा, भाई, बंधु, पुत्र आदि मारे गए। अंत में केवल रावण बचा था। हालांकि उसका एक भाई विभीषण युद्ध से पहले ही श्री राम जी की सेना में जा मिला था, जो बाद में लंका का राजा बना। दशहरा से पहले जब तक रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब रावण ने स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निर्णय किया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन श्री राम व रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री राम जी ने एक एक करके रावण के सभी 10 मस्तक काट डाले, जो कि बुराई के प्रतीक थे। अंत में श्री राम ने रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा डाला तथा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस पापी का अंत कर दिया। श्री राम की अधर्म पर धर्म की इसी विजय के प्रतीक को दशहरा पर्व कहते हैं। इस दिन रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है। लोग नए वस्त्र पहनते हैं तथा अपने घरों पर नए नए पकवान बनाते हैं। किसी शुभ कार्य की शुरुआत भी इसी दिन से की जाती है। यह पर्व हमेशा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है।